नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ी न्यूज़ आई है। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है, गवर्नमेंट वी कैन एग्जामिन द प्राइस कैप प्रपोजल फॉर द रशियन क्रूड। जो कि ये न्यूज़ सितंबर अगस्त के टाइम आई थी, जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका ने प्रपोजल दिया था कि हम प्राइस कैप पुट करते हैं रशियन क्रूड ऑयल पे, ताकि रशियन क्रूड ऑयल ज़्यादा बिक ना सके एंड एक स्टेबल प्राइस पे रहे। So now the government of India and his petroleum minister Mr. Hardeep S. Puri उन्होंने एक अगेन इसको अपने एनालिसिस कहा है कि हम इसको लुक आउट करेंगे। सो दिस इज अ गुड और बैड बोथ फॉर द ऑयल कंपनीज। अगर एग्जामिन करते हैं, अगर इसको देखते हैं, अगर प्राइस कैप लग जाता है इसके ऊपर ऑयल ऑयल रशियन क्रूड ऑयल्स के लिए और रशियन क्रूड ऑयल्स पे, तो एक बैड न्यूज होगी, जहां पे हम लोग सस्ता क्रूड ऑयल परचेज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो नाउ जस्ट suggest like that government to examine the price cap proposal for the Russian crude. So here the president of the Mr. Putin is saying that you are doing the big mistake, and Hardeep Singh Puri is saying that we are just looking at why the India is just saying that due to the Western pressure. Joe Biden and Emmanuel Macron and Germany Chancellor एंड सब ने यहाँ पे प्रेशर दिया है कि आप एक बार लुकआउट करिए, इसको री एग्जामिन करिए। सो दिस इज अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ पे प्राइस कैप लगता है, तो बिग ब्लंडर होगा रशिया के लिए। रशिया से कोई अगर क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, अगर जस्ट लाइक दैट we move to the what is the price cap, right? Price cap होता क्या है? Price cap is simply a process for the establishing rates of price that will be charged for a particular goods or service. Example, अगर क्रूड ऑयल सौ रुपए पर डॉलर चल रहा है, अगर प्राइस प्राइस कैप लग गया कि सौ डॉलर रहेगा इन एनी कंट्री। वी जस्ट टेक एग्जांपल फ्रॉम द रशिया। रशिया क्रूड ऑयल पे बैन लग प्राइस कैप लग गया $100 के ऊपर। सो अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 140, 150, 110 पर डॉलर जाता भी है, तो हम लोग सिर्फ रशिया से हम लोग सिर्फ डील करेंगे $110 में ही। एक प्राइस कैप हो गया कि सारी जितने भी 180 कंट्रीज है, वो वन एग्री हो गई कि हाँ, प्राइस कैप वी पुट द प्राइस कैप ऑन रशियन क्रूड। चाहे अब वहां से ये 120, 110 और डॉलर जाए इंटरनेशनल क्रूड ऑयल, हम लोग $100 में ही परचेज करेंगे। और अगर यहाँ से फॉल आउट करता है, जस्ट $99, 95, 40, 45, तो वी आर परचेजिंग। दिस इज गुड फॉर आवर कंट्री। वी आर इंडियंस, सो दिस इज गुड फॉर आवर कंट्री। अगर $100 के पार जाता, तो हम क्यों परचेज करेंगे? हम क्यों अपने इम्पोर्ट्स के बिल बढ़ाएंगे? सो यहाँ पे देन ओपेक कंट्रीज की रिसेंटली मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पे ओपेक कंट्रीज ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर रशिया रशिया पे प्राइस कैप लगता है, तो हम लोग अपना प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे। सो अगर ये प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे, अगर ओपेक प्लस कंट्रीज अगर ये अपना प्रोडक्शन कट डाउन करेंगी, तो क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज करेंगे। और ये अगर क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज करेंगे, सो हमारी इंडियन इकोनॉमी ये थोड़ी फॉल श्रिंक करेगी, और इन्फ्लेशन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सो यहाँ पे जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट, यहाँ पे इन्होंने सऊदी अरेबिया को मनाने की कोशिश की कि आप ऐसा मत करिए, आप प्रोडक्शन इंक्रीज करिए। बट जस्ट इन 2020 में, जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइस 15 मिनट के लिए -$45 में चले गए थे, फ्यूचर के प्राइस डाउन हो गए थे। सो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, यहाँ पे ओपेक प्लस कंट्रीज ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, तो हम लोग प्रोडक्शन कट करेंगे। सो नाउ ये तो रही, ये बात हो गई ओपेक कंट्रीज प्लस कंट्री के लिए। और इससे अगर प्राइस कैप लगता है रशियन क्रूड ऑयल पे, तो
कौन सी कंट्रीज, इंडियन कंट्रीज अफेक्ट होंगी? सो फर्स्ट इज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ये ओएनजीसी की सब्सिडरी कंपनी है। भारत पेट्रोल रिसोर्स लिमिटेड, ये बीपीसीएल की रिसोर्स है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया, ये चारों कंपनीज रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करती हैं, और यहाँ इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर, रिफाइनरीज, ये अदर सब होता है। रिलेशनशिप बिटवीन क्रूड एंड इकोनॉमी, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, जब क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज करते हैं तो इकोनॉमी श्रिंक करती है, थोड़ी इकोनॉमी में सुस्ती आती है। अब जैसे कि अब पेट्रोल के प्राइस पहले 670-80 था, तो हम लोग इजिली अफोर्ड कर लेते थे, और इजिली हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे कि we are just paying for the 70-80 dollars. Now the just price is $100, 105, अभी 105 भी गया था, and currently in UP the price is 95. So $95, 95 rupees, it is a very high. Just a middle class family, we cannot pay the 95, 100, 105. So हमारी पॉकेट मनी पे इफेक्ट पड़ेगा. So we are लेस कंज्यूमिंग, अगर हम लेस परचेज करेंगे क्रूड ऑयल को, पेट्रोल को, सो हमारी इकोनॉमी बूस्टअप नहीं करेगी, रेवेन्यू जाएगा नहीं। सो एक दिस इज अ सिस्टम, एक होता है। और एंड सेम है, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन डाउन जाएंगे तो पेट्रोल के प्राइसेस डिक्रीज होंगे, पेट्रोल के प्राइसेस डिक्रीज होंगे, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डिक्रीज होगा, तो हर चीज के प्राइसेस नॉमिनल सस्ते होंगे। वेजिटेबल्स है, राइस है, वीट्स है, अदर जितने भी थिंग्स है, जितने भी कमोडिटीज हैं, उनके प्राइसेस डाउन करेंगे। सो मिडिल क्लास फैमिली, पुअर पीपल्स, एंड दे आर इजली afford it to. So import of crude oil, तो in 2000, just in 2000 we are the, इनके कितने 29.4% यहाँ पे था, देन कैसे कैसे इंडिया में कितने डिमांड थी उस टाइम पे, 31.9, देन की फॉल किया, एंड 2020 में कितना डाउन फॉल हो गया। सो क्रूड ऑयल एंड स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन है? क्रूड ऑयल और स्टॉक मार्केट का व्हाट इज द रिलेशन इन क्रूड ऑयल एंड स्टॉक मार्केट, और कौन से सेक्टर इससे अफेक्ट होते हैं? सो क्रूड ऑयल जस्ट इन सेम लाइक द क्रूड ऑयल एंड इकोनॉमी, क्रूड ऑयल एंड द स्टॉक मार्केट, क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट फॉल करेगा। And which sector is affected most? Paint sector, aviation sector, cement sector, and tire sector. पेंट सेक्टर ऐसा, पेंट सेक्टर से फॉल कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 60 to 70, 50 to 6 पेंट सेक्टर मोस्ट अफेक्ट होगा। पेंट सेक्टर, एविएशन सेक्टर, तो पेंट सेक्टर में 40 to 50% जो रॉ मटेरियल होता है वो कच्चा तेल ही होता है। सो अगर इसके प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो अगर क्रूड ऑयल इंक्रीज करेगा तो रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज होंगे, रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज होंगे तो फिर हमारा हम जो लोग पेंट खरीदते हैं, पेंट्स, ये इंक्रीज, इनके प्राइस इंक्रीज करेंगे, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट इस पे करेगा, कंज्यूमर्स पे करेगा। तो पेंट सेक्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? कुछ टॉप लीडर्स हैं, एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, कैंसिक नेरोलैक है, इंडिगो पेंट है। एविएशन सेक्टर में है, एविएशन सेक्टर में जो टरबाइन फ्यूल्स होते हैं वो अगर क्रूड ऑयल, जस्ट सेम सिनेरियो है, जैसे अगर क्रूड ऑयल इंक्रीज करेगा तो इधर इनके ये अपने प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। सीमेंट सेक्टर, टायर सेक्टर्स, एंड ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज, एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज हैं ये बूम अप करती हैं जब क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज करते हैं। ये इनको बेनिफिट होता है, मोस्ट सबसे ज्यादा बेनिफिट इनको होता है जब प्राइस इंक्रीज करते हैं क्रूड ऑयल को। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस डिक्रीज करते हैं तो इनको सबसे ज्यादा लॉसेस होता है। जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज है ये सेम जस्ट लाइक इट, ऑयल एंड गैस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एल एंड टी, बीपीसीएल, ऑयल एंड ऑयल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सो ये ऑयल मार्केटिंग भी है और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है। So now let's come to the chart. What the chart is saying that. So this is a chart of the Oil India Limited.
सो इन ऑयल इंडिया, अगर ये एक बेरिश फ्लैग बना रहा है इन अ वीकली टाइम फ्रेम, इट शोइंग द फ्लैग पैटर्न। अगर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे ऑयल इंडिया में, तो इसका टारगेट होगा ऑन अ वीकली, टारगेट इज जस्ट लाइक दैट, दिस टारगेट 140 इन अपकमिंग डेज, करंट प्राइस इज 189। और ऐसे कुछ एक बेरिश फ्लैग यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये अगर ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है। अगर ऐसा कुछ प्राइस कैप, अगर कुछ भी ऐसा क्रूड ऑयल अगर यहाँ से बाउंस, क्रूड ऑयल अगर ऊपर की तरफ भी जाता है तो यहाँ से ये फॉल इसमें यहाँ पे आ सकता है। वी टॉक टू द नेक्स्ट स्टॉक इज ONGC। बट द ONGC इज सेइंग दैट, इन ONGC में भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है इन अ वीकली टाइम फ्रेम, दिस दिस एंड दिस। इसकी नेकलाइन ये रहेगी। अब इसको एक फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये फॉर्म यहाँ से होता है, अगर ये फॉल यहाँ से करता है, तो इसका टारगेट होगा ये, इसका टारगेट 65 तक, 65 तक आ सकता है, लेकिन फर्स्ट टारगेट इसका होगा 110, देन 100, देन 88, देन सब डाउन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, BPCL। ये सब ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। जस्ट they are showing the negative, lower highs, lower highs, lower highs. Now BPCL is a BPCL एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, तो ये टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट इट, इसमें वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट ऑफ 240, टारगेट ऑफ 250 इन अपकमिंग डेज। जस्ट यू सी दैट फॉर्मेशन हो रहा है, हाई लो, हाई लो, हाई लो, लोअर हाई, लोअर हाइज। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी, असेंडिंग ट्रायंगल भी फॉर्मेशन हो रहा है। सो इसको आप वॉच लिस्ट में डाल डाल सकते हो, और क्रूड ऑयल पे नजर रखनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट स्टॉक इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट इट्स डाइवर्सिफाइड बिजनेस में बहुत से इसके बहुत से बिजनेसेस हैं, सो इसको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको भी हम बात कर लेते हैं, इसमें कैसा फॉर्मेशन हो रहा है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहा हूँ फॉर द लॉन्ग पीरियड। सो एक इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसमें ब्रेकआउट होता है आइदर साइड, किधर भी साइड अगर ब्रेकआउट होता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट 3400, इस 3000 इसके यहाँ पे, इसका टारगेट हो सकता है अप साइड में। डाउन साइड में इसका टारगेट हो सकता है, टारगेट 2000 के करीब आ सकता है इन अपकमिंग मंथ्स, ईयर्स। एंड नाउ, सो थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर द लिसनिंग, थैंक यू।